नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 5 बजे की झारखंड बुलेटिन के साथ मैं हूं मुकेश तिवारी। मौसम से लेकर राजनीति तक, विकास कार्यों से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, गढ़वा से गिरिडीह और रांची से दुमका तक हर जिले की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। झारखंड में लगातार 28 मई तक बारिश का अलर्ट। आज भी चल सकती है तेज हवा, आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। रांची का ट्रैवल एजेंट निकला आईएसआई का जासूस, स्पेशल सेल की टीम ने किया गिरफ्तार। बदमाशों ने 2 को मारी गोली, 1 की मौत। साहिबगंज के 2 थाना क्षेत्र में हुई घटना, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर की आगजनी। जमशेदपुर में ट्यूशन जा रही 15 वर्षीय लड़की से सामूहिक हैवानियत, 2 युवकों ने निर्माणाधीन घर में किया गंदा काम, 12 घंटे में दोनों गिरफ्तार। झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जल्द होगा जारी, मई अंत या जून की शुरुआत में जारी होने की संभावना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाली नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच गए। यह बैठक शनिवार यानी 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित होगी। बैठक में झारखंड सरकार की ओर से नगर विकास विभाग द्वारा विकसित भारत 2047 के तहत राज्य का रोड मैप प्रस्तुत किया जाएगा। 100 करोड़ के झारखंड शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे के स्वास्थ्य निगरानी के लिए 5 डॉक्टरों की मेडिकल टीम गठित की गई है। ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद विनय चौबे को रांची की होटवार जेल से रिम्स में भर्ती कराया गया था। वे फिलहाल घर का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं। झारखंड सरकार ने जमीन से जुड़े सर्वे और रिकॉर्ड का काम कर रही जमीन सर्वे टीमों में 33 अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। इन अफसरों में आईटी मैनेजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और बिजनेस एनालिस्ट जैसे तकनीकी पदों पर लोग शामिल हैं। सभी को उनके नए जिलों में तुरंत योगदान देने को कहा गया है। रांची, दुमका, साहिबगंज, गढ़वा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, पाकुड़, चतरा, हजारीबाग, पलामू, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के अलावे लोहरदगा, सिमडेगा और गुमला सहित कई अन्य जिलों में यह ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उन्हें अब राशि के आवंटन को लेकर चिंता नहीं करनी होगी। अगले महीने से तय समय पर लाभुकों के अकाउंट में राशि भेज दी जाएगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने एकमुश्त 6 महीने का आवंटन जारी कर दिया। इसके बाद सितंबर तक लाभुकों को योजना की राशि मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। झारखंड में गरज के साथ बारिश और आंधी का चलन फिलहाल जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लगातार 28 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवा के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। 24 मई को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा चल सकती है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। 25 और 26 मई को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा का झोंका चल सकता है। वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। राज्य सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना आदर्श विद्यालय योजना के तहत संचालित 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में निजी स्कूलों से रिटायर हो चुके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की सेवा लेगी। हालांकि सीबीएसई स्कूलों से रिटायर प्रिंसिपल तथा वाइस प्रिंसिपल को इसमें प्राथमिकता मिलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रबंधक के कुल 67 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में बाबा बैजनाथ धाम बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें 11 जुलाई से शुरू होने वाले राजकीय श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को हरमो स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है। झारखंड में डीजीपी अवैध रूप से काम कर रहे हैं। अब उन्हें घूमने फिरने में भी डर लगता है। पता नहीं कब कहां पर हमला हो जाए। राजधानी रांची के ओरमांझी में स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में शेरनी प्रियंका की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार
हाइब्रिड मादा शेरनी प्रियंका की बुधवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। पशु चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने शेरनी प्रियंका का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा, लेकिन जांच के दौरान ही उसकी मौत हो गई। जमशेदपुर जीएसटी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों की सेल कंपनियों के 10 बैंक खातों में जमा 60 लाख रुपए जब्त किए गए। ईडी ने घोटाले के मास्टरमाइंड कोलकाता के कारोबारी शिव कुमार देवड़ा को रिमांड पर लिया। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि राज्य की बेटियां आईएएस और आईपीएस के अलावे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगी। इसके लिए कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार की यह योजना हर प्रखंड में बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की है। वह खूंटी के तोरपा में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण का शिलान्यास के दौरान बोल रहे थे। झारखंड के हजारीबाग में अवैध कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। खदान में पानी घुसने से तीनों लोग फंस गए थे। एनटीपीसी की टीम तीनों के शव को बाहर निकालने के लिए सर्च अभियान चला रही है। साहिबगंज में गुरुवार की रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है। घटना तालझारी थाना क्षेत्र और राधानगर थाना क्षेत्र की है। वहीं घटना के बाद लोगों ने सड़क पर आगजनी कर रोड को जाम कर दिया। पहली घटना तालझारी थाना क्षेत्र के महाराजपुर स्थित डाक बंगला खंता इलाके में हुई। यहां पांचू मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। झारखंड में समय के साथ दूसरे प्रदेश से आकर बसने वालों की आबादी बढ़ी है। आदिवासी समाज की जनसंख्या या तो घटी है या स्थिर है। ऐसे में अगर 5वीं अनुसूची वाले राज्यों में जनसंख्या को परिसीमन का आधार बनाया जाएगा तो आरक्षित सीटों की संख्या में कमी आएगी। यह निर्णय आदिवासी समाज की सुरक्षा और संरक्षण को धूमिल करने वाला होगा। यह बात दिल्ली में देश के कांग्रेस प्रवक्ताओं की कार्यशाला को संबोधित करते हुए झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कही। वीडियो के अंत में एक नजर देश दुनिया की टॉप सुर्खियों पर। पाकिस्तान में कोरोना से एक हफ्ते में 4 मौतें। कराची में हर दिन 8 से 10 पॉजिटिव केस। भारत में अब तक कोरोना के 261 नए मामले। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की भारत को धमकी। कहा, तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो के दोषी को सजा नहीं दी। कहा, पीड़ित घटना से ज्यादा कानूनी प्रक्रिया से परेशान हुई। दोषी ने विक्टिम से शादी कर ली थी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़। 4 नक्सली ढेर। सीआरपीएफ के 300 जवानों ने घेर कर मारा। 100 और हथियार बरामद। सुकमा में भी 1 नक्सली मारे जाने की खबर।